बिल्ला बांग इंटरनेशनल स्कूल का म्यूजिक टीचर पॉक्सो एक्ट के तहत हुआ गिरफ्तार। चारकोल पुलिस ने बिल्ला बांग इंटरनेशनल स्कूल के म्यूजिक टीचर को बीती रात गिरफ्तार किया है। बिल्ला बांग इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 वर्ष की एक नाबालिग छात्रा ने म्यूजिक टीचर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा की शिकायत के बाद बिल्ला बांग इंटरनेशनल स्कूल के म्यूजिक टीचर को पॉक्सो एक्ट तहत चारकोप पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। चारकोप पुलिस ने म्यूजिक टीचर पर CR 454/2023, IPC 354, 354D, सहकलम 8, 12 पॉक्सो 2012 के तहत मामला दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी टीचर का सिद्धार्थ सिंह, उम्र 26 वर्ष है। यह म्यूजिक शिक्षक का काम करता है। इस म्यूजिक टीचर पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए पहले लड़की से फ्रेंडशिप किया, उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ किया है। वहीं मनसे के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन से मिलकर म्यूजिक टीचर को सस्पेंड करने की मांग की है। मनसे नेता अखिल चित्रे और दिनेश साल्वी दोनों ही नेता कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल में पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था। स्कूल में कुछ छेड़छाड़ का मैटर आया था क्या? सर, ये बिलाबॉन स्कूल के एक टीचर, म्यूजिक टीचर ने कल एक स्कूल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो लड़की थी उसके साथ बहुत गलत तरीके से छेड़छाड़ की है। पता चला यहाँ आने के बाद हमको कि चारकोप पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर पोस्को अंतर्गत FIR लिया है और उसको अरेस्ट भी किया है। कार्रवाई चालू है। लेकिन ऐसे शिक्षक जो इस तरीके से जो बच्चे लोग के साथ हरकत नहीं होनी चाहिए और ऐसे जो वृत्ति के होते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए अब हम स्कूल में आए थे कि बाबा इसको आप यहाँ से निलंबित करो कि फिर से ऐसा कोई प्रकार कहीं घड़े नहीं और दूसरे लोगों को भी इसका एक सबक मिले। क्या आश्वासन मिला सर आपको? तो यहाँ आने के बाद हमको ऐसा पता चला कि वो स्कूल का टीचर नहीं है। ये लोग ने एक म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उनका वो टीचर था। लेकिन हमने बोला भाई वो हम नहीं जानते। हम लोग जो पालक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने बच्चे तुम्हारे भरोसे पे यहाँ भेजते हैं, तो सर्वस्व जवाबदारी आपकी है। आप ऐसा पल्ला झाड़ने का काम मत करो। नहीं बोले हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो उसको निकाला जाएगा, नहीं तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे और ऐसा प्रकार फिर नहीं घड़े, इसके हम पूरे ध्यान रखेंगे। ठीक। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ED की छापेमारी को लेकर सियासी बवंडर उठ गया है। विपक्ष के नेताओं ने इस छापेमारी को आपातकाल से जोड़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का दमन कर रही है। वहीं ED की इस रेड को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि भाजपा शासित राज्यों में छापेमारी क्यों नहीं होती। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक सांसद हैं और अपने समय के निर्भय पत्रकार रहे हैं। आज उनके घर में छापेमारी हो रही है, हमारे ऊपर छापेमारी होती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में रेड होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और जहां जहां भाजपा की सरकार है उधर किसी एजेंसी की छापेमारी क्यों नहीं होती। संजय सिंह ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा, अगर केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देंगे कि किधर घपले हो रहे हैं। संजय सिंह के घर पर जिस तरह से ED की छापेमारी चल रही है उससे मुझे लगता है कि यह तानाशाही की हद है। आपको बता दें कि संजय सिंह के घर बुधवार सुबह ED की टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं संजय सिंह के घर पर ED की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये एक काल्पनिक घोटाला है। 1000 से ज्यादा रेड, 15 महीने, लेकिन नतीजा शून्य। मोदी जी डिप्रेशन में हैं, वो चुनाव हारने जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल पूछती रहेगी। ना संजय सिंह के घर से कुछ मिला, ना ही कहीं और से। पिछली बार भी संजय सिंह जी के नाम की गड़बड़ी हुई थी और फिर भी उत्तर नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने बच्चा बेचने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इन लोगों से 2 बच्चा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मिली थी कि ट्राम्बले इलाके में एक बच्चा बेचने वाला गिरोह सक्रिय है, जिस पर काम करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह गिरोह अपने एजेंट के द्वारा उन लोगों को तलाश करता था जो महिला गर्भवती हो और इस दौरान उसका पति उसे छोड़ दिया हो या फिर रोड के किनारे रहने वाली महिला जो बिल्कुल गरीब रहती थी और इलाज का खर्च नहीं उठा पाती थी। पैच
और इलाज का खर्च नहीं उठा पाती थी। ऐसे लोगों को यह एजेंट जाकर ब्रेन वॉश करता था और उसकी डिलीवरी करवाकर बच्चों को बेच दिया करता था। यह बच्चा करीब 5 लाख रुपए में बेचा करती थी, जिसमें 1 लाख बच्चों की मां को दिया जाता था। बाकी पैसे में यह उस महिला का इलाज का खर्च उठाती थी और जो बचता था वह इन एजेंट और खुद के पास रख लेती थी। इस गिरोह की मुखिया एक महिला है जिस पर पहले से 7 केस दर्ज हैं। यह महिला एक गैर कानूनी नर्सिंग होम भी चलाती है, जिसकी आड़ में यह बच्चा बेचने का काम करती है। इस मामले में पुलिस 2 बच्चे को बरामद किया है। एक बच्चा 5 दिन का है जबकि दूसरा 45 दिन का। दोनों बच्चे को कब्जे में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस अब इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितने बच्चों को और किन किन को बेचा है। पुलिस ने एक बच्चे की मां को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की जांच ट्राम्बे पुलिस कर रही है। ट्राम्बे पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको बेचने का एक रैकेट सामने आया था। इस सिलसिले में हमारे ट्राम्बे पुलिस स्टेशन के पीएसआई नानेकर और उनकी टीम ने वर्कआउट किया और इसमें हमने अब तक 6 जो अक्यूज थे उनको अरेस्ट किया है, जिनका काम था कि अराउंड 5 लाख रुपीज में जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनको उनकी मां से खरीद के वो थ्रू एजेंट जिसको चाहिए वो बच्चा हैंड ओवर करते थे। इसमें हमने अब तक 2 जो न्यूबॉर्न बेबीज है, एक 5 दिन का था और एक 45 दिन का था, उसको हमने रिकवर किया है और बाल आश्रम में उसको हमने जमा किया था। ये जो एक्यूज है इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका नाम जूलिया लॉरेंस फर्नांडिस करके है। इसके ऊपर इसके पहले के 7 केसेस है। जो आखिरी केस था उसका था वो 2022 का था। ये इलीगल नर्सिंग होम चलाना और उस नर्सिंग होम के थ्रू जो डिलीवरी होती थी उनके थ्रू मां को कन्विंस करके उनको पैसा देके वहां से न्यूबॉर्न बेबी लेना और उसको बेचना, ये उसका नेक्सस था। इस सिलसिले में उनके एक एजेंट्स होते थे। इस केस में भी उनके 3 एजेंट्स थे जो गोरीबी शेख, शबाना शेख और रीना चौहान करके है। ये एजेंट के थ्रू उनका काम होता था कि प्रेग्नेंट लेडी आइडेंटिफाई करना और उनके बाद में उनका प्रेगनेंसी का पूरा खर्चा ये एजेंट के थ्रू जूलिया फर्नांडिस उठाती थी, डिलीवरी भी करवाती थी और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में वो न्यूबॉर्न बेबी को वो वहां से मां की तरफ से लेके वो बेचते थे। इसमें एक इलीगल नर्सिंग होम का भी मामला सामने आया जिसके थ्रू ये डिलीवरीज होती थी, जो एक सायराबाद में नबीउल्लाह शेख करके थी। वो एक शिवाजीनगर इलाके में ये इलीगल नर्सिंग होम चला रही थी। इस सिलसिले में हमने जो ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी 370-34 तथा सेक्शन 81, 87 बाल न्याय अधिनियम 2015 का और सेक्शन 33-36 महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम 1961 का, इस तहत हमने मामला दर्ज करा। इसमें जो नर्सिंग होम चल रहा था वो बीएमसी के थ्रू हमने वहां पे पंचनामा करके सील किया था और अब तक जो सामने आया उसके थ्रू हमने 2 जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको रिकवर किया है। ये जो एक्सेस था एक अराउंड 5 लाख की डील करता था बच्चों को बेचने के लिए, उसमें से 1 लाख रुपए जो है वो बच्चे की मां को दिया जाता था और उसका जो प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का ये पूरा खर्चा ये जो पूरे एक्यूज लोग उठाते थे। तो इस सिलसिले में जो पहले के ऑफेंसेस थे जूलिया के ऊपर, जैसे 6-7 मामले थे, तो इस सिलसिले में हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसकी बेल जो है वो कैंसिल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस ये एक एनजीओ चलाती थी जिसका अहम करके एक नाम था और इस एनजीओ के थ्रू भी ये नेक्सस चला रही थी। उस एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के लिए भी हमने लेटर लिखे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस एक डीएमएलटी उसका एजुकेशन था, उसके थ्रू ये सोनोग्राफी सेंटर चलाने का भी लाइसेंस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। ये बात भी सामने आने के बाद में उसके बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नेक्सस था उस सिलसिले में अब तक 6 एक्यूज अरेस्ट किए। पीएसआई नानेकर और उनकी जो टीम है उन्होंने अच्छा इसके बारे में तफ्तीश करके ये सब जो नेक्सस है ओपन किया है।